हेलो दोस्तों, 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित में एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर से पढ़ेंगे और इसमें पार्ट 5 जो हमने 4 पार्ट को पहले पढ़ा चुका है, आप लोग ध्यान से पढ़े हैं और खूब ईमानदारी से पढ़े हैं। तो ये पार्ट 5 है, इसको भी उसी तरह से ध्यान से ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लेवल के लिए है, एग्ज़ाम के लिए है और एग्ज़ाम में इससे वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तो आता ही है, साथ ही साथ ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इसलिए दिमाग में एक सेट कर लेना है कि ये हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक हमारी वीडियो को देखिए। बहुत आनंद और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। तो AP 17, 14, 11 डॉट डॉट कर -40 का अंत से छठवां पद क्या होगा। अंत मतलब -40 से छठवां पद। -40 पहला पद हो गया, ठीक है। अंत से कह रहा है तो अंत से छठवां पद क्या होगा, यानी कि इधर से छठवां पद लेना है, इधर से छठवां पद नहीं लेना है। तो उसके लिए देखिए, बहुत सारे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। क्या करेंगे, उलट देंगे, ठीक है। तो अंत जो अंत है वो फर्स्ट हो जाएगा, तो अंत से छठवां पद हमको निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। हल कर रहे हैं तो -40, ठीक है, और डॉट 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 कर दीजिए 11, 14 और 17। 11, 14 और 17। अगर आपको छोटा छोटा दिखाई देता होगा तो उसको हल्का सा जूम कर लीजिएगा और पिक्चर क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमने ए का तो मान जान गया, ए का मान क्या हो गया, -40 हो गया। अब डी के मान के लिए आप सोच रहे होंगे कि डी का मान कैसे निकलेगा, तो बता दिए, कोई भी एपी में अगर कोई रहता है तो एपी में रहने के बाद वाले से पहले वाले को घटा दिया जाता है। कहीं भी घटा दीजिए, इसमें कहीं भी किसी को भी बाद वाले से पहले घटाइएगा तो डी का मान निकल ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आएगा 2 अंक तभी घटाएंगे तो डी का मान बराबर निकलेगा, नहीं, ठीक है। तो आप 17 में से 14 को घटा लीजिए। 17 में से क्या कीजिए, 14 को घटाइए, तो 17 में से 14 घटाइएगा तो बाबू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि आप डी का वैल्यू भी जान गए, क्या, 3 जान गए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि अंत से छठवां पद क्या होगा, यानी कि हमको छठवां पद निकालना है। छठवां पद बराबर क्या होगा बाबू, a + 5d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a + 5d। तो देखिए, a की जगह पर -40 गुणे 5 के 5 और d की जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। गुणा में हो गया 3, तो -40 गुणे 5 3 15 और 40 में से 15 घटा देंगे -25, यानी कि अंत से छठवां हमारा आ गया -25। कितना इजी क्वेश्चन है, दिमाग तो लगाना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है ना। देखिए कितना इजी इसको बना दिया गया। तो क्या हो जाएगा, -25। क्या हो जाएगा बाबू, -25। तो इसी तरह का अगर क्वेश्चन हम आपको देंगे तो क्या बना देंगे, चलिए देख भी लेते हैं और कमेंट में मालूम चल जाएगा कि आप बना देते हैं कि नहीं बनाते हैं। चलिए होमवर्क में इसको आप लिख लीजिए, इसको आप होमवर्क में कर और हमको आंसर के लिए क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप आंसर क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन दिया है 7, 10, 13 डॉट डॉट 184 अंत से 8वां पद क्या होगा। हूबहू वही क्वेश्चन है, इसको अंत से 8वां पद निकालना है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन दिया है A 160, B 162, 163, 164। चलिए हम उम्मीद रखते हैं कि आप आंसर बनाकर और कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए कि 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग का 13वां पद निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, 13वां पद निकाल लेंगे। तो 13वां पद निकालने के लिए पहले हम लोग a बराबर लिखते हैं। a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर 3 और d बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 10 को घटा देंगे। 17 में से 10 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7d आ जाएगा, ठीक है। तो 13वां पद निकालना है। 13वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा बाबू,
ए प्लस 12d। ठीक है, तो 13वां पद निकलेगा ए की जगह पर क्या रखिएगा 3 रखिएगा, 12 का 12 और डी की जगह पर क्या रखिएगा 7 रखिएगा। तो बताइए समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए देख लिया जाए, तो 3 प्लस 12 को 7 से गुणा करेंगे, 12 12 दूनी 26 पर क्या 36 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 87। यानी कि A13 का मान क्या आ गया आपका 87 आ गया। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद कह रहे हैं, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो मान लेते हैं nवां पद, यानी कि nवां पद जो है वो क्या 13वें पद से क्या है 84 अधिक है। कितना अधिक है 84 अधिक है। तो an माइनस A13 का मान क्या आ गया 87 बराबर 84। तो an बराबर क्या कर देंगे बाबू, बताइए क्या कर देंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे an 84 है और ये माइनस 87 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 87। यानी कि an का मान क्या आ गया 87 और 84 जोड़ देंगे, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 8 दूनी के 16, 16 1 17, 171 हो गया। तो चलिए आगे फिर देख लिया जाए, an हो गया 171। तो कह रहा था यहाँ पर an का मान रखेंगे ना, an का मान रखेंगे क्योंकि कह रहा है कि कौन सा पद यानी कि n का मान निकालना है, कौन सा पद यानी कि n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे n का सूत्र रखेंगे। n बराबर क्या होता है, an बराबर क्या होता है बाबू, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर क्या है 171। तो a की जगह पर क्या रखेंगे बताइए, a की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर 3 रखेंगे और प्लस n माइनस 1 d की जगह पर क्या रखेंगे बाबू 7 रखेंगे बराबर 171। बोलिए समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देंगे n, ये प्लस में 3 है इधर जाएगा तो कर दीजिए माइनस में, यानी कि n माइनस 1 7 171 प्लस इधर गया तो माइनस 3, यानी कि n माइनस 1 7 171 में से 3 घटा दीजिए, क्या आएगा 171 में से 3 घट जाएगा तो 168। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर 168 बटा में 7, ये 7 आ जाएगा बटा में। तो देखिए कट रहा है 7 दूनी का 14 और 7 14 17 21 चौके 28, यानी कि n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 24 आ गया, क्या आ गया 24 आ गया। तो n बराबर 24 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी कि n बराबर क्या आ गया 24 से 25। यानी कि हम लोग क्या जाने, हम लोग जाने कि कह रहा था कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो कौन सा पद को क्या माने हैं nवां पद, और nवां पद क्या है 25 है, यानी कि लिख सकते हैं कि 25वां जो पद होगा 25वां पद होगा 13वें पद से 84 अधिक है। 25वां पद क्या 13वें पद से क्या 84 क्या अधिक है, 84 अधिक है। बोलिए समझ में आया बाबू, क्या है अधिक है। ठीक है ना, 25वां पद 13वें पद से क्या है 84 अधिक है। कह रहा था ना कि कौन सा पद, तो हम लोग इनका मान क्या निकाल दिए 25 निकाल दिए। बताइए समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को ठीक है चलिए देखा जाए। एपी का पहला पद 2 और सार्व अंतर जो है 3 हो तो 8वां पद क्या होगा। एपी का पहला पद दिया हुआ है 2, ठीक है, और उसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो कह रहा है कि 8वां पद होगा क्या। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप एकदम दौड़ा कर मारिएगा, एकदम हलवा की तरह समझकर खा जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर पहला पद दे दिया है। पहला पद मतलब क्या होता है, पहला पद का मतलब होता है ए, और ए का मान दिया है बाबू क्या, ए का मान दिया हुआ है 2, ठीक है। और सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब क्या होता है बाबू डी, और डी आपका दिया हुआ है 3, क्या दिया है 3। तो 8वां पद क्या होगा बताइए, 8वां पद क्या होगा। तो 8वां पद के लिए आप जानते हैं कि ए
8 निकालना है तो होता है a प्लस 7d। 8वां पद के लिए क्या होता है a प्लस 7d। तो आराम से इसको बनाइए ना, यहाँ पर कर दीजिए a, और a का वैल्यू क्या है भाई, तो a का वैल्यू है 2 और 7 का 7 और d का वैल्यू क्या है 3। तो चलिए देख लीजिए 2 और 7 का 21 यानी कि 21 2 23। बताइए तो 8वां पद क्या आ गया, 8वां पद आपका आ गया 23। बताइए कितना इजी था, कितना इजी था कि नहीं, एकदम था। तो 23 हो गया आंसर, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया है कि नहीं है। इसी तरह का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा और आपको छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि आप लोग रवि सर से पढ़ रहे हैं और छोड़ने का नहीं। ठीक है, चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। किसी एपी में एन को क्या माना जाता है, किसी एपी में एन को क्या माना जाता है। देखिए इसको हम लोग चौथा जो पार्ट पढ़े थे उसमें भी ये बात आया हुआ था कि हम लोग एन को क्या कहते हैं, एपी में एन को कहते क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्यापक पद। क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं, क्योंकि प्रथम पद तो ए होता है, ठीक है, सार्व अंतर तो डी होता है, और कोई नहीं तो होगा नहीं, यानी कि हम लोग एन को क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये आता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। एपी में एन को क्या कहते हैं, तो व्यापक पद कहते हैं। चलिए देख लिया जाए अगला क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको जानना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देख लिया जाए। कह रहा है किसी एपी का एनवा पद यानी कि एन बराबर 3 + 2n है तो एपी क्या होगा। एनवा पद यह दिया हुआ है, क्या है, एनवा पद जो है, एनवा पद जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है आपका 3 + 2n। तो एपी कह रहा है क्या होगा, एपी क्या होगा, सिंपल बात है। अगर हम लोग एन के जगह पर 1 रख देते हैं, क्या यहाँ पर रख देते हैं, हम लोग एन के जगह पर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, इसी तरह अगर रखेंगे तो एन के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एन के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3 + 2n। तो a1 रखा जाए बाबू तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, तो 3 + 2, इन के जगह पर हमने तो 1 रखा है, 1 रखिए भाई, 3 का 3 रखिए, प्लस का प्लस रखिए, 2 का टेबल 1 × 2 और 3 × 5। आया मजा, आया कि नहीं आया, एकदम आया मजा सर। तो यहाँ पर a2 रखिए, a2, तो इन के जगह पर जब 2 रखेंगे तो 3 + 2 और इन के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 दूनी का 4 और 4 3 7। बताइए आ तो रहा है, 5 2 7, एक और रख दिया जाए, ये 3 रख दिया जाए तो 3 + 2 और यहाँ पर बाबू क्या रखेंगे, इन के जगह पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 प्लस का प्लस, 2 3 आई 6 और 6 3 9। बताइए आपका एपी में क्या सीरीज आ रहा है, एपी में आ क्या रहा है, 5 7 9, क्या रहा है 5 7 9, इसी तरह आएगा। तो देख लिया जाए 5 7 9 कहाँ है, ओ ये तो पहला में ही है, 5 7 9। बताइए समझ में तो आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर कह रहा है क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद अधिक है, किससे अधिक है, 10वां पद से अधिक है। कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 17वां पद अधिक है 10वां पद से, तो 17 में से 10 घट जाएगा तो कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो बड़ा होता है, तो बड़ा तो 17वां पद है, जो बड़ा होता है घटाव में वो पहले लिखाता है, जो छोटा होता है वो बाद में लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हल में लिखा है 17वां पद 10वें पद से, 10वां पद से कितना अधिक है, 7। 17वां पद में से 10वां पद जब घटेगा तो कितना आ जाएगा,
7 आ जाएगा। तो अब बताइए 17वां पद यानी कि क्या है, A17 है, और 10वां पद क्या है, A10 है। कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। बताइए समझ में तो आ रहा होगा, दम समझ में आ रहा होगा। हमें विश्वास है कि पूर्णतः आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। सही बोले ना, हम सही बोल रहे हैं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए A17, तो A17 का सूत्र क्या होता है, A + 16D और माइनस A10 का क्या हो जाएगा, A + 9D = 7। तो कैसे बनाएंगे, A + 16D प्लस माइनस A प्लस माइनस 9D = 7। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर, अर्थात D का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, D का, सार्व अंतर। तो यहाँ 16D है, घट जाएगा 9D, तो क्या बचेगा बताइए, 16D में से 9D घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, 7D बच जाएगा, बराबर 7। यानी कि D बराबर 7 है, और बटा में ये 7 आ जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा, D बराबर आपका 1। क्या हो जाएगा बाबू, D बराबर 1। बताइए सार्व अंतर कितना आ गया, सार्व अंतर कितना आ गया बाबू, कॉमन डिफरेंस यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गया। बताइए समझ में आ गया, बढ़िया से, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखा जाए, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है। देखिए ध्यान दिया जाए, 6वां और 12वां, तो कह रहा है कि 6वां पद यहाँ पर 13 हो जाएगा और 12वां पद क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला पद क्या होगा, तो इसका पहला पद बताना है। यानी कि दिया हुआ है, क्या दिया है बाबू, दिया क्या है बताइए, तो क्या दिया है मुन्ना बाबू, क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, 6वां और 12वां पद दिया है। 6वां पद 13 दिया है और 12वां पद 25 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 6वां पद A6, 6वां पद कितना दिया है, 13 दिया है, और 12वां पद क्या दिया है, A12, 12वां पद दिया है 25, लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर A6 बराबर 13, तो A6 का क्या हो जाएगा, A6 का क्या हो जाएगा, A + 5D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 13। उसी तरह A12 के लिए क्या लिख दे, बोलिए, A + 12 के लिए क्या लिख दे, 11D बराबर क्या, 25। आपको हम बताए थे कि जब 6 रहेगा तो एक घट के 5D लिखाएगा, और जब 12 रहेगा तो एक घट के लिखाएगा 11D। और यहाँ पर पहला पद निकालना है। पहला पद का मतलब A का वैल्यू निकालना है। पहला पद क्या होता है, A होता है। पहला पद क्या होता है, A होता है। A का वैल्यू निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको समीकरण बनाकर हल करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। डायरेक्ट यहाँ से A का मान भी निकाल सकते हैं, 5 का मान घटाकर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, साइन बदल कर पहले A ही को कटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, तो 11D में से 5D घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -6D, और यहाँ 25 में से 13 घट जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर क्या आ गया बाबू, -12, अब बटा में क्या आ जाएगा, -6, कट जाएगा, तो D का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, D का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 दूनी का क्या होता है, 12, माइनस माइनस भी कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो यहाँ D का मान क्या आ गया, 2। अब इस D के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर आप लोग समीकरण बनाए होंगे, ये कौन सा विधि है बता दीजिए, ये प्रतिस्थापन विधि है। कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, कौन सा विधि है, सॉरी विलोपन विधि। कौन सी विधि है, विलोपन विधि है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो D के मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है मेरा, तो समीकरण 1 क्या है,
V1 है यहाँ पर a प्लस 5d बराबर 13। तो a प्लस 5d का वैल्यू क्या है 2 है बराबर 13। तो a प्लस 5 दूनी के 10 13। तो यहाँ पर देखेंगे a बराबर 13 प्लस 10 से इधर जाएगा -10, इसलिए a का मान क्या आ गया 3 आ गया। बताइए a का मान क्या आ गया 3 आ गया। और निकालना भी था किसी को, पहला पद को निकालना था, और पहला पद होता क्या है a होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पहला पद क्या आ गया बाबू, पहला पद क्या आ गया, तो पहला पद 3 आ गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बताइए पूरा बढ़िया से कंसेप्ट समझ में आया। अगर एपी में अगर इतना कंसेप्ट को आप बारीकी से अच्छा से अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका एपी में कहीं से 2 नंबर आए, कहीं से ऑब्जेक्टिव्स आए, ये आप उसको तब आराम से पकड़ लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सुबह और शाम दोनों टाइम वीडियो आता है, और सुबह में हम 6 या 7 बजे तक वीडियो कर देते हैं अपलोड, और शाम को 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम वीडियो अपलोड कर लेते हैं। तो उस समय आप लोग वीडियो अवश्य देखिए। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।